नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। खास खबर में आज हम बात करेंगे टारगेट 60 डेज की। जी हां, राजस्थान सरकार ने, या यूं कहें राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी 60 दिन की कार्य योजना को सार्वजनिक कर दिया। क्या कुछ है इस योजना में, कौन से ऐसे कार्य हैं जो उनकी प्राथमिकता होंगे, इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद रहेंगे। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य की जनता को बदलाव का एहसास कराने के लिए वसुंधरा सरकार ने अपनी प्राथमिकता तय करके 60 दिन की कार्य योजना मंगलवार को सार्वजनिक की। प्रमुख विभागों के लक्ष्य तय करते हुए जनता से सीधे जुड़े कामों को फोकस किया गया है। सरकार ने 60 दिन में किए जाने वाले विभागवार कार्यों की सूची सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर जारी की है। जनता से सीधे जुड़े 30 विभागों के प्रमुख काम तय करने के लिए पंचायती राज मंत्री गुलाब चंद कटारिया वाली सब कमेटी ने लंबी बैठकें की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री के सामने भी विभागों के प्रेजेंटेशन हुए। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं क्या रहेगी इन 60 दिनों में सरकार की प्राथमिकता। कृषकों को सुविधाएं देने के लिए प्रमुख 10 मंडियों में आधुनिक ऑयल टेस्टिंग लैब की स्थापना की जाएगी। ज्योतिबा फुले फल एवं सब्जी मंडी मुहाना जयपुर परिसर में पृथक से पुष्प मंडी प्रांगण की स्थापना भी की जाएगी। कृषकों को चारा मिनीकट का वितरण किया जाएगा। प्याज उत्पादक कृषकों को 700 वैज्ञानिक प्याज भंडार गृह निर्माण के लिए 20,000 रुपए प्रति भंडार गृह की दर से 1 करोड़ 40 लाख रुपए की प्रत्यक्ष सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। बात करें उद्यानिकी विभाग में, तो उद्यानिकी विभाग में 1 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में ग्रीन हाउस और शेडनेट हाउस के साथ सब्जियों और फूलों की खेती की जाएगी। राजहंस नर्सरी देवरावास टोंक में 2 हेक्टेयर में जैतून की खेती की जाएगी। युवा मामले और खेल विभाग में महाराणा प्रताप पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। प्रदेश में 65 साल से अधिक आयु के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान युवा बोर्ड का कार्यालय भी खोला जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में राज्य में सभी श्रेणी के 2.25 करोड़ डिजिटाइज्ड और कंप्यूटराइज्ड राशन कार्ड वितरित किए जाएंगे। ऊर्जा विभाग में ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को 22 घंटे बिजली मिलेगी। 12,000 एग्रीकल्चर कनेक्शन, 60,000 घरेलू कनेक्शन लगाए जाएंगे। 24 घंटे सप्लाई के लिए 60 नए सब स्टेशन शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विद्युत योजना में 20,000 कनेक्शन लगाए जाएंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग की बात करें तो 400 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण होगा और 250 नए गांव सड़क से जुड़ेंगे। हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री अरुण चतुर्वेदी जी भी साथ में हैं। योगेंद्र जी, 60 दिन की कार्य योजना जनता के सामने रखी है सरकार ने, राजस्थान सरकार ने। क्या कुछ है योजना? लोकसभा चुनाव जीतने की योजना है या राजस्थान विकास की योजना है? देखिए सुमित, निश्चित रूप से ये बात सही है कि कोई भी राजनीतिक दल होता है उसको श्रेय लेने की कोशिश तो निश्चित रूप से करता है, और ये सत्ता जब हाथ में आती है तो संचालन और सिस्टम उस रूलिंग पार्टी के पास में होता है। उस सिस्टम में जो भी होता है, अधिकारियों से किस तरह से काम लेना है, सिस्टम को किस तरह से आपको स्थापित करना है, ये जो भी पार्टी सत्ता के सिंहासन पे पहुंचती है उसे तय करना होता है। गवर्नमेंट पहले भी आई, निश्चित रूप से सरकार कोई भी आती है वो जनहित के को ध्यान में रख के ही योजनाएं बनाती है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी किस योजना का किस तरह से इंप्लीमेंट करना है आपको। लोकसभा चुनाव है सामने, सरकार का निश्चित रूप से एक 60 दिन का प्लान इस वजह से बनाया है कि हमारे पास में लोकसभा चुनाव से पहले 60 दिन है, हम उन योजनाओं को लागू कर सकें और जनता के बीच जाकर के कह सकें कि हमने ये किया है।
और सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो कितनी इंप्लीमेंट हो पाती है, इस पे डिपेंड करेगा। अरुण जी हमारे साथ में है इस वक्त, राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय राज्य मंत्री। अरुण जी, 60 दिन की कार्य योजना बनी है और जो योजना बनाई है बिजली भी है, ये कह सकते हैं कि एक समुचित जो समाज सिस्टम है उसको सबको जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन ये सब कैसे इंप्लीमेंट होगा, क्या व्यवस्था की गई है, क्या इसके जानना चाहेंगे हम आपसे। क्योंकि जी राजस्थान सरकार के 29 विभाग जो सीधे सीधे जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, उन 29 विभागों की 60 दिन की कार्य योजना, जिसमें सामान्यतः हर विभाग को 11 काम, उससे अधिक भी हो सकते हैं, कहीं कोई कम भी हो सकते हैं तो चल, लेकिन 11 काम की ऐसी कार्य योजना बनाए, इसकी व्यवहारिकता के आधार पर तय किया है। ऐसे काम जिनको हम 60 दिनों में पूरे कर सकते हैं। कुछ ऐसी स्कीम भी हैं जिनकी हमने अपने स्वराज संकल्प पत्र में जिनकी घोषणा की थी, उनकी शुरुआत की बात भी इसमें हो सकती है। मोटे तौर पर भावना यह है कि जनता के पास एक संदेश जाए कि राजस्थान में अब गवर्न करने वाली सरकार आई है, जो राजस्थान को आगे विकसित राजस्थान के रूप में डेवलप करना चाहती है। अभी आपने देखा कि हमने 250 नए गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना बनाई। हमने तय किया है कि हमने किसानों को रात बिजली हम 6.5 घंटे दिन में और 7 घंटे रात को बिजली देंगे, जिसकी शुरुआत भी कर दी गई है। आपने देखा कि हमने घरेलू बिजली 24 घंटे देने की बात भी उसको शुरू की है। हम चाहते ही हैं कि इसको 7 घंटे पे लेके आए, लेकिन कुछ टेक्निकल चीजें हैं, उसको धीरे धीरे करते हुए 7 घंटे की पूरी जो रात के बिजली की बात, किसानों को बिजली की बात है, उसको जो हमारा वादा है, उस वादे को भी हम पूरा करने की दिशा में अग्रसर इस बीच में होंगे। हर विभाग में कि व्यवहारिकता के आधार पर जिन जिन चीजों को हम कर सकते हैं उसके आधार पर योजनाएं बनाई गई है। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि आपका खुद का विभाग है, आप खुद भी जगह जगह देख रहे हैं, चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। जो आपकी कार्य योजना है निश्चित रूप से होनी चाहिए, जो भी सरकार बने, अगर उसको मौका मिलता अगर काम नहीं कर पाती है तो उसके परिणाम उसे भुगतना भी पड़ता है। लेकिन सवाल यहां पे यह है कि सिस्टम जो है उसको सुधारने की भी एक जरूरत है, तो इसके लिए क्या कार्य योजना है कि उसको सुदृढ़ किया जाए, लोग काम करने की आदत डालें। जैसे कि आप अपने डिपार्टमेंट में देख करके आपने खुद ने भी इस बात को माना, कहा भी कोटा के अंदर कि अभी काम करने की आदत डालिए और ये काम करना होगा, क्योंकि जनता जवाब चाहती है और आप लोगों को जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। एक चीज माननी पड़ेगी योगेन जी कि नीचे का अधिकारी और कर्मचारी वो सरकार की काम की मनस्थिति के आधार पर अपना काम करता है। एक उदाहरण की बात मैं सामने देता हूं कि जो राजस्थान सफाई के नाते से सबसे बदबूदार शहर और खराब शहर के नाते से पिछले 5 साल में जिसकी पहचान बनी थी, वही राजस्थान 13 तारीख को जिस दिन वसुंधरा जी ने मुख्यमंत्री के नाते शपथ ली, उस दिन दोपहर बाद से लोगों को लगने लगा कि अब राजस्थान में जयपुर में सफाई शुरू हुई है। और इस चीज को हमने और किया, हमने 20 तारीख से और 31 तारीख तक पूरे इसको लेकर के 30 लगा करके योजना बनाई है कि राजस्थान के सब शहरों में सफाई की एक विस्तृत योजना खड़ी करेंगे। जहां तक मेरे विभाग की बात है, हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या रहती थी कि स्कॉलरशिप का एक बड़ा विषय है जिसके बारे में लगातार ये समस्या रहती थी कि स्कॉलरशिप समय पर नहीं मिलती, एक साल से लोगों की पेंडेंसी है। हमने भी तय किया है कि हम 60 दिन में स्कॉलरशिप के सारे मामलों की पेंडेंसी खत्म करेंगे और हर विद्यार्थी को स्कॉलरशिप मिल जाए, इसको इंश्योर करने का काम करेंगे। जहां कोई टेक्निकल या किसी तरह के कोई नियम के मामले है उसको छोड़ करके सबको हम देंगे। दूसरा हमने तय किया कि हम इस स्कॉलरशिप के विषय को ऑनलाइन भी 60 दिनों में करेंगे। इसी प्रकार सब विभागों ने भी अब इस बात को समझा है कि आपने कहा, ये बात सही है कि सिस्टम काम को पहुंचाता है, लेकिन सिस्टम भी देखता है कि सरकार कैसी है और सरकार किस प्रकार से काम करने वाली है, सरकार की मानसिकता किस बात की है। इसके आधार पर नीचे का सिस्टम, कर्मचारी और अधिकारी वो भी चाहते हैं कि राजस्थान एक विकसित राजस्थान डेवलप हो, लेकिन कई बार ऊपर के मंत्रियों, मुख्यमंत्री सरकार की मंशा के आधार पर या उनकी गति के आधार पर भी अपनी गति तय करते हैं। जी, लेकिन अरुण जी एक सवाल ये हो रहा है कि आम जनता के बीच, और जैसे कि अपोजिशन है वो लगातार ये बात कह रहा है कि लोकसभा चुनाव में जनता से वोट बटोरने के लिए ये केवल कागजों में दिखाने वाली योजनाएं सरकार लेकर आ रही है। ये बात ठीक है, हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और हम चुनाव में जाएंगे तो हमने पहले भी कहा है कि हम विकास के एजेंडे के ऊपर चुनाव में, पिछली बार विधानसभा में भी हमने कहा था, अपना एक संकल्प पत्र सामने रखा और उसके आधार पर जनता से वोट मांगे थे। और विधानसभा चुनाव के बाद जब पहली बार हम लोकसभा के चुनाव में जाएंगे तो जनता के सामने हम केवल अब वादे की बात नहीं, बल्कि 60 दिन में हमने क्या डिलीवर किया है इस विषय को भी जनता के बीच लेके जाएंगे, जिससे कि जनता तय कर सके कि एक ऐसी सरकार जो 5 साल तक रहा, जिसने सरकार राजस्थान को पीछे की तरफ लेके आई है, जिसने काम नहीं किया, और दूसरी तरफ जैसी सरकार अब राजस्थान में आई है जिसने विकास के एजेंडे के ऊपर काम शुरू किया है और उसकी छोटी मोटी गति भी उनको इन 60 दिनों के कामों के आधार पर सामने दिखेगी। जी, तो ये माना जा सकता है कि 60 दिन में जो 11 सूत्री कार्यक्रम हाथ में सरकार ली है वो पूरे हो पाएंगे? हमने खुद ने तय किया है,
जो इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी मंत्रिमंडल ने बनाई थी मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आधार पर, उस कैबिनेट सब कमेटी ने तय किया और सब अधिकारियों को और सब विभागों को कहा है कि इन 60 दिन की कार्य योजना में जो 11 पॉइंट आप तय कर रहे हैं वो उनको ही करिए जिनको आप कर सकते हैं। और उसके बारे में डिटेल डिस्कशन हुआ, वित्त विभाग के लोगों के साथ हुआ, करने के बाद तय किया और ये कहा गया है कि इसके बारे में कैबिनेट सब कमेटी फिर दोबारा 60 दिन का समय जब पूरा होगी फिर इसको देखेगी, इसको एग्जामिन करेगी कि आपने जो वादा किया था विभाग के आधार पर उस विभाग के वादे में कितना काम पूरा किया। अरुण जी यहाँ पर एक सवाल है। आपने कहा कि इन वादों को पूरा किया जाएगा, 60 दिन की जो कार्य योजना है इन्हें पूरा किया जाएगा, लेकिन किस तरह से पूरा किया जाएगा, किस तरह से अमली जामा पहनाया जाएगा? 60,000 घरेलू कनेक्शन की बात की गई है, यानी एक दिन में 1,000 बिजली के कनेक्शन, 250 नए गांव जोड़ने की बात की गई है, यानी करीब 4 गांव रोजाना के सड़कों से जोड़ने की बात की। काफी ऐसी योजनाएं हैं जो इन 60 दिनों में पूरी करनी है। किस तरह से इनको अमली जामा पहनाया जाएगा? देखिए, इसकी पूरी हर विभाग ने अपनी बात बताई है कि उसने अपनी कार्य योजना भी सामने रखी कि हम किसके आधार पर। पहले उन्होंने अपने डिपार्टमेंट लेवल पे कुछ कह रहे हैं सुमित? नहीं। पहले तो डिपार्टमेंट लेवल पर उन्होंने अपना एग्जामिन किया, पूरी इसके बारे में चर्चा करने के बाद सब कमेटी के पास लेके आए और सब कमेटी के पास उसके बाद फाइनल करने के बाद उन्होंने उसको किया है। इस बीच में मुख्यमंत्री जी ने भी विभाग से पूरे प्रेजेंटेशन डिपार्टमेंटों को लिया, उसकी व्यवहारिकता को देखा है कि कौन विभाग कितना काम कर सकता है और उनमें से कुछ चीजें जिनको हमें लगा कि ये इन 60 दिनों में पूरी नहीं हो सकती है, उनको सब कमेटी के स्तर पर भी डिलीट किया गया है। कई जगह 17-18 पॉइंट थे, उनको कम करके 11 लेके आया है। अब तक ये ध्यान है, जैसे आपने कहा कि 60,000 घरेलू कनेक्शन देने की बात है, केवल इसमें गवर्नेंस की बात थी, इसलिए गवर्नेंस की बात के आधार पर ही रुके हुए थे। इनको अब एक्सपीडिट करके इस काम को पूरा करें और इन कनेक्शंस को हम पूरा दें, इस बात को इंश्योर करने का काम 60 दिन में होंगे। जहां तक ये 250 गांवों को जोड़ने की बात है, ये भी निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे पास पूरा आधारभूत ढांचा है, कर्मचारी हैं, एक एफिशिएंट टीम है, उस टीम को खड़ा करके उसको केवल परिणाम के अंजाम तक पहुंचाने की बात है। विश्वास है कि डिपार्टमेंट के माध्यम से पूर्ण डिपार्टमेंट इन 250 गांवों को इन 60 दिनों में सड़कों से जोड़ने में सफल होगा। जी अरुण जी, दो चीजें और सामने हैं कि देखिए, चिकित्सा और शिक्षा दोनों को लेकर के हमारी भी बात हुई है, जो इनके लीडर्स हैं उनसे भी एसोसिएशन जो बनी हुई है अलग अलग, उनका कहना है कि आधारभूत ढांचे के साथ साथ अभी जो रिक्त पद हैं, अभी बड़ी समायोजन की बातें की थी, एक मास्टर और स्टूडेंट दोनों को लेकर के, टीचर और स्टूडेंट दोनों के एक अनुपात जो तय किया गया था, इतने में इतना। आपकी गवर्नमेंट के टाइम भी वसुंधरा जी ने भी कोशिश की थी, घनश्याम तिवारी जी उस वक्त शिक्षा मंत्री थे, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। पिछली सरकार ने भी कोशिश की। हालात ये हैं कि किसी स्कूल में बच्चे 5 हैं तो टीचर 11 हैं, और कई स्कूलों में स्थिति यह है कि 500 बच्चों के बीच में 2 टीचर हैं। तो ये जो सिस्टम है, इसे कैसे दूर किया जाएगा? दूसरी ओर कहीं पे चिकित्सक नहीं है, चिकित्सकों को या तो दूसरी ड्यूटियों में लगा रखा है या डेपुटेशन पे है, वहां पे कोई देखने वाला ही नहीं है। तो एक ये जो स्थिति है, इसे कैसे दूर कर पाएंगे? देखिए, मैं आपकी बात है, लेकिन इसमें मोटे तौर पर आपने ही खुद ने कहा, पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसने इस गैप को भरने का काम किया था और काफी इसमें सफल रही थी। हमने उस समय लगभग 10 लाख लोगों के युवाओं को रोजगार देने का काम, जिसमें बहुत बड़ा काम, जैसा आपने बताई कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने पदों को रेगुलराइज करने का काम किया था। अब भी हमने वादा किया, हम 15 लाख युवाओं को हम 5 साल में रोजगार देने की बात करेंगे। मुझे लगता है कि इन 60 दिनों में भी कई चीजों को हम गति देने का काम करेंगे। परिणाम तक मैंने ये नहीं कहता कि उस प्रोसेस को हम पूरा कर लेंगे, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जो कुछ संकल्प पत्र में वादे हमने किए थे, उस वादों के आधार पर आपको परिणाम कुछ दिन में दिखने लगेंगे कि अब नौकरी में रेगुलाइज करने की चीज है, या जो भी बॉटल नेक्स हैं, उन बॉटल नेक्स को दूर करके इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। जी, लेकिन अरुण जी, उस समय भी गैप जरूर था कि जो शिक्षक जितने लगने चाहिए थे स्टूडेंट्स के रेशो में, वो लग नहीं पाए थे, और जो नई सरकार आई वो भी इसको पूरा नहीं कर पाई। अब उम्मीद की जा सकती है कि ये जो गैप है ये दूर हो पाएगा? निश्चित रूप से। आप देखेंगे, आपको ध्यान आएगा एक बात कि पिछली बार पिछली सरकार ने जितनी वैकेंसी निकाली थी, उनमें कोई ना कोई तकनीकी कमी ऐसी रही, जिस तकनीकी कमी के कारण से लगभग सारे जितने भी वैकेंसी के मैटर थे वो कोर्ट में सब्जुडिस रहे और कोर्ट में होने के कारण से उस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया। आज स्थिति है कि हमने कोशिश की है कि ऐसे कोई भी बिंदु हैं, इन बिंदुओं को समाप्त करके हम ऐसी प्रक्रिया अपनाएं जिसके कारण से कोई विषय कोर्ट के आधार पर रोकने की चीज नहीं हो। जी, तो सुमित, ये माना जा सकता है कि 60 दिन की जो कार्य योजना है सरकार लेकर के आई है, 11 सूत्री पॉइंट्स रखे हैं और जो उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द पूरे किए जा सकेंगे। अरुण जी, एक सवाल हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए गुलाब जी ने बताया था एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है कि जिसमें चाहे वो टॉयलेट्स को बनाने की बात हो, शहरों की तर्ज पे ही गांवों का विकास किया जाएगा। तो इसके लिए किस तरह से सिस्टम बैठाएंगे? देखिए, एक बहुत लंबे समय से मांग थी, जो गांव में एक आवश्यकता भी है
कि आज गांवों में एक टॉयलेट बनाने की बात काफी लंबे से चल रही है और ये विषय जिसको पूरा भी किया सकता था, लेकिन इसके ऊपर प्राथमिकता से काम शुरू करेंगे। ये 60 दिन में पूरा होगा इसकी कार्य योजना में भी नहीं, लेकिन आगे इन 5 सालों की योजना में हमने रखा है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में टॉयलेट्स के काम को सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी, तो शहरों की तर्ज पे गांवों का भी विकास होगा, ये सरकार मान के चल रही है और 60 दिन की कार्य योजना में इसको रखा गया है। सड़कों की बात हो, चाहे शिक्षा और चिकित्सा की बात हो, सरकार का दावा है कि 60 दिन में उसे पूरा किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ रामेश्वर डूडी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राजस्थान विधानसभा में, वो भी जुड़ गए हैं। रामेश्वर जी, अरुण जी ने अभी सरकार के प्रतिनिधि हैं, राज्य मंत्रिमंडल का हिस्सा है, इनका दावा है कि सरकार का दावा है कि 60 दिन में 11 सूत्री कार्यक्रम लेकर के आए हैं, उन्हें पूरा करेंगे। क्या मानना आपका? मेरे को ये नहीं लगता, क्योंकि अरुण जी जो बता रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि करीब 40 दिन तो इनको जो है कार्य योजना, जो 60 दिन की इन्होंने जो कार्य योजना बनाई है, उसमें 40 दिन तो लग गए, अभी तक इनकी कार्य योजना बनी नहीं। तो ये 60 दिन के अंदर कैसे अपनी कार्य योजना को फलीभूत? वो मंगलवार को जारी कर दी गई है रामेश्वर जी, मंगलवार को जारी की है सरकार ने कि हमारे ये डिपार्टमेंट्स में ये कार्य योजना होगी, जिसमें ग्रामीण विकास की भी बात की है, शहरों को जोड़ने की बात की है और 250 गांवों को सड़कों से जोड़ने की, 60,000 विद्युत कनेक्शन। मोटी बातें ये हैं, शिक्षा चिकित्सा सारे क्षेत्रों को ही उसमें शामिल किया गया है। नहीं, आप बता रहे हैं मंगलवार की जो है, ये तो सरकार बनते ही जो है इन्होंने चालू कर दिया था कि हम 60 दिन की कार्य योजना बनाएंगे। उसको जो है मंगलवार को जिस तरीके से इन्होंने जो है किया कंप्लीट अपना जो है एजेंडे के मुताबिक, तो मैं नहीं समझता, क्योंकि 40 दिन के करीब 30-40 दिन हो गए और ये 60 दिन के अंदर जो है ना ये काम पूरा कर पाएंगे। जी, तो आप कुछ सहयोग करेंगे? अगर जैसे कि एक भावना होनी चाहिए, अगर काम करती है सरकार, क्यों जनहित का काम है, अपोजिशन का काम इसमें क्यों नहीं तो इसमें सहयोग करेंगे? बिजली और पानी और सड़क और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें जो है सरकार करेगी तो हमारा पूरा सहयोग रहेगा। जी, तो इस बारे में कोई बातचीत भी हुई सरकार की ओर से? कोई पहल अरुण जी को पहल की जाएगी? क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन भी आपके साथ में है, वो कह रहे हैं कि सरकार जहां सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो हम देंगे, बिजली पानी चाहिए राजस्थान को। बिजली का विषय तो मैं रामेश्वर जी को बताना चाहता हूं जी कि हमने एक चुनाव में वादा किया था घरेलू बिजली 24 घंटे और किसानों को बिजली 8 घंटे की बात। इसको हमने तुरंत आते हमने किया कि 6.5 घंटे हमने दिन में बिजली और 7 घंटे रात में बिजली इसको देने का शुरुआत कर दी है। इसमें ये तुरंत करने की बात थी। जहां तक 60 दिन की कार्य योजना की बात माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, उसमें एक बात बड़ी चीज है कि हमने 60 दिन में जब से बनेगी उसके बाद 60 दिन में पूरा करने की बात की है। हम चुनाव के परिणाम से 60 दिन की बात बीजेपी ने कभी नहीं कही, इसलिए इसको व्यवहारिक धरातल पर लेके आए, पूरी चर्चा की। पहले अधिकारियों ने विभाग के स्तर पर, हर मंत्री ने अपने विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की, फिर कैबिनेट सब कमेटी के बीच में चर्चा हुई, मुख्यमंत्री जी ने प्रेजेंटेशन हर विभाग का देखा है और 13 तारीख को प्रेजेंटेशन के काम को पूरा किया है। उसके बाद व्यवहारिकता के आधार पर पिछले मंगलवार को इसको कार्य योजना को जारी किया गया है। जहां तक मेरे को लगता है कि अभी बहुत जल्दी है, इस पर नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि उनको विपक्ष के नाते भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी केवल नकारात्मक सोच के साथ कि हमें नहीं लगता काम पूरा हो सकता है, मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी से सोच के आधार पर चल रहे। रामेश्वर जी, अभी जैसे अरुण जी ने कहा कि जिस दिन से काम शुरू, योजना जब से तय होगी। जी योगेंद्र, यहाँ पर एक सवाल मेरा रामेश्वर जी से यह है कि ये कह रहे हैं कि पूरा साथ देंगे, ये विपक्षी पार्टी का, बीजेपी का पूरा साथ देंगे इन कार्यों में, लेकिन सचिन पायलट ने, पीसीसी चीफ ने आज कहा है कि कार्य योजना तो इन्होंने घोषणा कर दी, लेकिन उस पर क्रियान्वयन करना काफी मुश्किल होगा। जब आप लोग साथ में हैं तो मुश्किल क्यों नजर आ रही है आपको इसमें? नहीं, इसमें इनके जो है भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित जो नेता जो बैठे हैं, मंत्री जी बैठे हैं, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। और जिस तरीके से जो आप जो कह रहे हैं कि हम 24 घंटे जो है रूरल और अर्बन एरिया में लाइट देंगे, तो सरकार बनने के बाद में आज तक जो है 24 घंटे लाइट मिली नहीं। और एग्रीकल्चर की जो आप बात कह रहे हैं कि 6.5 घंटे हम सुबह दिन में जो है बिजली देंगे और रात को हम 7 घंटे बिजली देंगे, अभी तक हमारा जिस तरीके से 7 घंटे बिजली देने का था, वो 7 घंटे बिजली भी जो आज तक जो है इन दिनों में जो है पूरी किसान को नहीं मिली। जी, लेकिन डोमेस्टिक लाइट की तो स्थिति सुधरी है, या मान रहे? डोमेस्टिक लाइट की जो पहले ही जो हम रूरल बेल्ट में 24 घंटे लाइट देते थे, और वही लाइट जो है ना आज मिल रही है। जी रामेश्वर जी, 24 घंटे आपकी सरकार हो चाहे अरुण जी की सरकार हो, कोई ये दावा कैसे कर सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में आ रही है? आप भी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हम भी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं, लेकिन हकीकत से आपने पिछली बार देखी 24 घंटे लाइट, और अभी भी अरुण जी कह रहे हैं 24 घंटे लाइट कहीं पे अवेलेबल हो सकती है कि 24 घंटे यहाँ पे लाइट आ रही है राजस्थान में?
नहीं, राजस्थान में हमने जो है हमारी सरकार के अंदर हमने जो है गाँव के अंदर 24 घंटे बिजली दी है जी। और एग्रीकल्चर लाइट जो है अपने 7 घंटे जो कहा उसमें रात और दिन में 7 घंटे लाइट देने का कहा। इन्होंने सिर्फ किसानों को ये कहा है कि हम 6.5 घंटे जो है दिन में लाइट देंगे और रात को हम 7 घंटे लाइट देंगे, जबकि हमारी दिन और रात में जो है दोनों में 7 घंटे जो है बिल्कुल कंप्लीटली जो है उसको लाइट मिलती थी और बगैर फ्लैक्चुएशन हुए जो है किसान को लाइट मिलती थी। और आज की तारीख में जिस तरीके से किसान को जो लाइट मिल रही है वो उसमें फ्लैक्चुएशन जो है ना बार बार आता रहता है, तो इसमें सुधार नहीं हुआ, कमी जरूर आई है। जी, तो देखिए आपका भी काम है प्रतिपक्ष, अगर कहीं ऐसा लग रहा है तो जनता की आवाज बनकर के आना चाहिए, क्योंकि देखिए सरकार अपनी योजना बनाती है, उसमें भरोसे भी रहना होता है अधिकारियों के भी, और निश्चित रूप से सरकार का एक देखिए रूप बदल जाता है जो भी सिस्टम में आता है उसमें। तो आप एक आवाज बनकर के, ये अभी असेंबली है, कभी आप इसकी कोशिश करेंगे कि जनता की आवाज है वो सरकार तक पहुंचा सके, केवल विरोध के जरिए नहीं, कभी इस तरह से भी कि आप आइए इस योजना को लागू करिए, हम आपके साथ में होंगे? नहीं नहीं, हमारा जो है बिल्कुल सकारात्मक सोच से जो है हम एक विपक्ष की भूमिका जो है निभाएंगे। हम ये जो है सरकार से अब अरुण जी से ये भी कहना चाहेंगे, जिस तरीके से इरिगेटेड जो फार्मर था, जो सिंचाई इलाके का जो किसान है, उस किसान को भी जो है सरकार बनते ही हमने जो उनको 7 दिन के अंदर जो है पानी देने का काम किया। और पिछली बार भी इनकी जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार थी उस वक्त में, तो अनूपगढ़, घरसाना और गंगानगर हनुमानगढ़ इलाके के अंदर आप देखो, उसमें जो है करीब 15 किसान जो है उसमें सरकार के द्वारा जो है गोलियों से भून दिए गए। लेकिन आज स्थिति वापस जो है ना वो की वो आ रही है, क्योंकि किसान को जो आज 1 महीने के बाद में जो पानी मिलेगा, उन्होंने जो है 4 ग्रुप बना दिए। 4 ग्रुप बनाते जो है किसान को जो पानी 1 महीने के अंदर जो है 1 महीने के बाद जो है उसको पानी मिलेगा। लेकिन हमने जो है व्यवस्था करी थी कि नहरों के अंदर सुचारू रूप से हमने जो है उस किसान को सिंचाई का पानी हमने देने का काम किया, और सरकार आती जो है आज 1 महीने तक जो है ना वो पानी सिंचाई के पानी के लिए किसान जो है तरस रहा है। तो इसलिए आपको जो इसमें एक बहुत सकारात्मक सोच रखते हुए नहरों में सुचारू रूप से पानी चले, क्योंकि आज किसान के सामने बहुत बड़ी दिक्कत जो है सिंचाई के पानी की है। उसमें सरकार जो पूरा ध्यान देवे और ध्यान देके उस किसानों की जो है पीने जो आपके जो है सिंचाई के पानी की पूरी व्यवस्था जो है उस किसान के सामने जो दिक्कत है उसकी करे। जी, मैं रामेश्वर जी को बीच में टोक रहा हूँ, जोगिंदर जी आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि सरकार जो आपने कहा ना कि इस पूरे इलाके में, अनूपगढ़ और सारे इलाके में उसका जितना भी इसका टाइम पीरियड था उसको रिड्यूस करने का काम किया, बढ़ाने का काम नहीं किया, और इसी कारण अभी वहां का किसान पूरी तरह संतुष्ट है। किसी प्रकार की कोई शिकायत उन लोगों की नहीं है। केवल नकारात्मक सोच के आधार पर अभी से अगर अपन बात करेंगे, अभी बहुत बुरी कांग्रेस को जिस प्रकार का जनमत दिया है जनता ने वो सामने है। अब कम से कम सरकार जो आ रही है और सकारात्मक सोच के साथ चल रही है, आप भी विपक्ष के नाते उसी की भूमिका का निर्वहन करें और कोई कमी हो तो उसको बताएं। केवल विरोध के लिए विरोध, मुझे लगता है कि ये ठीक चीज नहीं है। नहीं, आपने बिल्कुल जो आप जिस तरीके से आपने जो कहा, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूं। हम नकारात्मक सोच से जो है ना बिल्कुल काम नहीं करेंगे। हमारा, मैंने आपको निवेदन पहले भी किया, मैंने कहा हम एक विपक्ष की भूमिका बिल्कुल सकारात्मक सोच से जो है हम उस विपक्ष की भूमिका को निभाएंगे। लेकिन जो जनता की जो समस्या है, किसान की समस्या है, आज उस किसान की समस्या को रामेश्वर जी आपके सामने मैंने रखा, और आप जो है मैं ये भी आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप जो एक सिंचाई इलाके की एक बहुत बड़ा सिस्टम है, आपके जो इरिगेशन का जो सिस्टम है वो 3 सिस्टम, चाहे भाखड़ा सिस्टम लो, आपका चाहे गंग कैनाल लो, चाहे आपका जो IGNP जो इंदिरा गांधी कैनाल का लो, उसमें आप एक कमेटी बना के वो हमेशा जो उस पर जो है पूरा ध्यान देवे और नहरों के अंदर सुचारू रूप से पानी चले। हमारा पूरा सहयोग रहेगा। आज किसान के सामने वो दिक्कत है, उस दिक्कत को आप समझो और समय रहते उस दिक्कत का जो समाप्त करना भी आपका जो है बहुत बड़ा फर्ज और कर्तव्य बनता है। जनता ने आपको मैंडेट दिया, हम मानते हैं कि जनता ने जिस तरीके से जो आपको मैंडेट दिया तो आपका बहुत बड़ा फर्ज बनता है। और चुनाव के वक्त में जो असेंबली चुनाव थे, उस चुनाव में जाके जनता के बीच में जाके आपने जो वादे किए हैं, उन वादों पे मेरे को ये लगता है कि उन वादों पे आप जो है खरा नहीं उतरोगे। रामेश्वर जी, एक सवाल मेरा है ये आपसे कि आपने सुझाव दिया, अच्छी बात है, सरकार को आपको बताना भी चाहिए, असेंबली में आपको मौका भी मिलेगा। एक सवाल मेरा ये है कि 60 दिन की कार्य योजना जो सरकार ने बनाई है, अरुण जी ने कहा कि ये हमने पहले ही ये कभी नहीं कहा कि सरकार बनते ही हम 60 दिन के अंदर काम कर देंगे। मंगलवार से अगर हमने शुरू किया है तो बुधवार से 60 दिन में ये चीजें करेंगे। आपकी भी ड्यूटी है कि उन चीजों की मॉनिटरिंग करें और सरकार के ध्यान में लाए। आपके तो प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, असेंबली में मौका मिलेगा आपको, सरकार को आप मेमोरेंडम दे सकते हैं कि आपने ये काम नहीं किया, इसका वादा जनता से किया था, तो ऐसी कोई कोशिश करेंगे?
नहीं नहीं, बिल्कुल कोशिश, वो तो हम जो है बिल्कुल, मैंने आपसे ये भी निवेदन किया कि हम एक जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और जनता ने जिस आशा और विश्वास के साथ में हमें जो है विधानसभा में भेजा है, तो हम एक सरकार के साथ में, जो सरकार जो सकारात्मक सोच से जो काम कर रही है, विकास के काम कर रही है, उन्होंने 60 दिन की कार्य योजना बनाई है। मैं मतलब ये भी जो है कहना चाह रहा हूं कि 60 दिन की कार्य योजना बनी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि 60 दिन की जो कार्य योजना इन्होंने बनाई है वो सिर्फ लोकसभा चुनाव देखकर, कि लोकसभा चुनाव में देखकर इन्होंने जिस तरीके की योजना बनाई है, तो ये लोगों को जो है एक बरगलाने का, एक लोगों को ठगने का काम नहीं करें, एक सकारात्मक सोच से जो है उस कार्य योजना का निर्वाह करें, तो मेरे को बहुत। डूडी साहब, समय बहुत कम है। सुमित, हमारे एडिटर इन चीफ एस के सुराना जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुराना साहब, हम बात कर रहे हैं 60 दिन की कार्य योजना सरकार की। लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे साथ रामेश्वर डूडी साहब और अरुण चतुर्वेदी साहब हैं। हम जानना चाह रहे हैं सरकार कैसे इन्हें पूरा करेगी। आप भी इनसे कोई सवाल हो आप जान सकते हैं। देखिए, जन टीवी में दोनों का ही बहुत स्वागत है। योजना बनाना बहुत अच्छी बात है और जिस तरह से नई सरकार आई है, काफी एक प्लानिंग के साथ चल रही है और मुझे आशा है कि इसी तरह से वो आगे चलते रहेंगे। अब देखना यह है कि ये प्लानिंग का क्रियान्वयन किस तरह से करते हैं और उसके अंदर जो अभी तक की झलक मिली है वो तो सकारात्मक मिली है। जैसे जयपुर शहर की सफाई हुई, जैसे उन्होंने संदेश दिया, एक लगा कि हाँ ब्यूरोक्रेसी पे कुछ पकड़ है। मुझे आशा है कि ऐसी ही पकड़ आगे की बनी रहे और जनता को फायदा मिले, तब तो इसका फायदा है। और जैसा डूडी साहब कह रहे हैं कि ये अगर केवल लोकसभा चुनाव के लिए है, तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह से पार्टी इस पे काम करती है। लेकिन अभी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी नई राजनीतिक गतिविधियां देश में हो रही हैं और जनता का जिस तरह से जुड़ाव हो रहा है, आप पार्टी ने कई गलत कदम उठाए होंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इनडायरेक्टली दोनों ही पार्टियों को अफेक्ट किया है, उसका असर आप देख रहे होंगे कि दोनों ही पार्टियों पे पड़ रहा है। जन भागीदारिता बढ़ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि अब हम पुराने तरीके से जनप्रतिनिधि रह करके लोकतंत्र को नहीं चला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी दिखाया है, देखिए दोनों ही उन्होंने बड़े परिवर्तन किए, अपना अध्यक्ष भी बदला, अपना नेता प्रतिपक्ष भी बदला, युवाओं को मौका दिया। तो ये सारी चीजें एक सकारात्मक संदेश ओवरऑल देश के अंदर आ रहा है कि जनता का जुड़ाव और राजनीति अब कर्म बेस्ड होती जा रही है और जो जात पात और वोट बैंक की राजनीति थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब इसकी गति किस तरह से बनती है वो एक देखने वाली बात होगी। योगेंद्र, मेरा प्रश्न मंत्री जी से होगा कि आपने योजना तो बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन कुछ क्षेत्र जो मुझे लग रहे हैं, जैसे अल्पसंख्यक कल्याण से रिलेटेड मुझे बहुत कम चीजें देखने को मिली। जैसे 11 योजनाएं होनी चाहिए, तो उसका भी प्रोमिनेंटली अगर आप बताते तो एक अच्छा संदेश जाता। मुझे लगता है सुराना साहब, अगर पूरा देखेंगे तो अल्पसंख्यक कल्याण के विषयों के ऊपर भी पार्टी ने अपनी 60 दिन की कार्य योजना में सरकार ने 11 दिन के पॉइंट सारे उसमें दिए हैं। किस किस प्रकार से हम डेवलप करने का काम करेंगे, उन क्षेत्रों में कैसे काम करेंगे, इसके बारे में पूरा ब्लूप्रिंट 60 दिन का हमने रखा है साहब। जी, एक दूसरा डूडी साहब का भ्रम भी दूर कर दीजिए कि क्योंकि उन्हें अभी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि ये योजना केवल लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख करके। इसका इलाज तो आज नहीं हो सकता, ये तो 60 दिन बाद ही हम बैठेंगे फिर डूडी जी के साथ। जैसे मैंने कहा कि हमने भी कैबिनेट सब कमेटी ने भी तय किया है कि 60 दिन बाद हम भी इसकी पूरी तरह से पुनः समीक्षा करेंगे कि हमने जो तय किया था उसको कहां तक हम अचीव कर पाए। मैं डूडी जी को भी आमंत्रित करूंगा कि वो भी इसका पूरी तरह से रिव्यू करें। करने के बाद 60 दिन बाद फिर बैठेंगे और बैठ के चर्चा करेंगे इस बारे में। सुमित, कुछ कह रहे थे आप? जी अरुण जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर भी है। आपने अभी कहा था कि सभी लोग आपसे संतुष्ट हैं, सभी जातियां आपसे संतुष्ट हैं, लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है जो कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आ रहा है, गुर्जरों का धड़ा। उन्होंने कहा है कि इन 60 दिनों की प्लानिंग में उनकी जो समस्या है, मैं बीच में काट रहा हूं आपकी बात जी, मैं बीच में काट रहा हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि सब संतुष्ट है और सारी जातियां संतुष्ट हैं। जी, मेरा कोई वक्तव्य पूरे से इंटरव्यू में नहीं रहा कभी भी। जी अरुण जी, गुर्जरों का एक धड़ा ऐसा है जो गुर्जरों का एक धड़ा ऐसा है जो असंतुष्ट नजर आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि इन 60 दिनों की कार्य योजना में हमारी जो भी समस्याएं थी उनको शामिल नहीं किया गया है। तो किस तरह से आप उनको संतुष्ट करेंगे या उनके विरोध का सामना करना पड़ेगा आपको? नहीं, उनका एक विषय है, वो कोई 60 दिन का नहीं। उसके लिए जिस प्रकार से पिछली कांग्रेस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों को आरक्षण देने का, चुनावों के पिछली सरकार के समय जो गुर्जर समाज को आरक्षण देने का वादा किया था, दुर्भाग्य से इन पिछले 5 सालों में कांग्रेस के शासन में उसमें जितने भी कानून प्रावधान तो उनको काफी तोड़ा मरोड़ा गया है। इसलिए उसको ठीक रूप से ला करके और बिना किसी कानूनी पछड़े के उसका लाभ मिले,
इस बात को इंश्योर करने का काम तो 60 दिन में पूरा नहीं हो सकता। कई कानूनी पेचीदगियां हैं जिनको मैंने पहले ही कहा कि इन 60 दिन की कार्य योजना में हमने केवल उन विषयों को रखा है जिनको व्यवहारिक रूप से हम पूरा करने की दिशा में बढ़ सकते हैं। तो सुमित, ये माना जा सकता है कि 60 दिन में सरकार सकारात्मक सोच लेकर के और ये योजनाएं पूरी कर पाएगी। 11 पॉइंट्स जो उन्होंने रखा है तो उम्मीद की जानी चाहिए। और डूडी साहब ने भी आश्वस्त किया है कि जहां हमारी आवश्यकता होगी और सरकार अगर इसी सोच के साथ काम करेगी तो हम सहयोग करेंगे और अगर कहीं कमी रही तो ध्यान भी दिलाएंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि नई सरकार नई सोच के साथ प्रदेश का विकास इसी तरह से दोनों दल मिलकर के करेंगे। यही राजस्थान के हित में सबसे ज्यादा वो वापस लौटेंगे आपके पास। चलिए, शुक्रिया योगेंद्र, आपका एडिटर इन चीफ एसके सुराना जी हमारे साथ जुड़े, उनका शुक्रिया। हमारे दोनों मेहमान अरुण चतुर्वेदी जी और रामेश्वर डूडी जी का शुक्रिया। तो 60 दिन की कार्य योजना सामने आ गई है। हमारी भी यही उम्मीद है कि ये कार्य योजना सफल हो, राजस्थान का ज्यादा से ज्यादा विकास हो, हम भी इसी उम्मीद में हैं। तो खास खबर में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।